हेलो दोस्तों, मैं दीपक सिन्हा। आप सभी का इस न्यू सेशन में स्वागत है। क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 2 भारतीय संविधान में अधिकार। आज हम इस चैप्टर के आगे के क्वेश्चंस करेंगे। पार्ट 1 में मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन कराया हुआ है और अच्छे तरीके से कराया हुआ है कि इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है। और इस वीडियो में हम अब आगे के 2 क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, मौलिक अधिकार का क्या अर्थ है और इसके क्या प्रकार हैं, प्रकार बताओ। और क्वेश्चन नंबर 3, मौलिक अधिकार तथा अन्य अधिकार या सामान्य अधिकार किस प्रकार भिन्न है, यानी कि अंतर बताने हैं। ये 2 क्वेश्चन हैं। इन 2 क्वेश्चन के ऊपर हम चर्चा करेंगे। वर्ड टू वर्ड मैं आप लोगों को समझाता चला जाऊंगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मौलिक अधिकार का क्या अर्थ है और इसके प्रकार बताओ। आंसर स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा कि फर्स्ट चैप्टर में हमने अपने संविधान के बारे में पढ़ा कि संविधान क्या है, संविधान की आवश्यकता क्यों है, संविधान की क्या विशेषता है। हमने संविधान बनाने के लिए कहाँ किन किन देशों से कौन कौन सी चीज़ें ली हुई हैं, यानी कि संविधान बनने में किस संघर्ष का हमने सामना करना पड़ा है, हर चीज़ के बारे में डिटेल से अच्छे तरीके से पढ़ा। और सेकंड चैप्टर है कि हमें भारतीय संविधान में अधिकार के बारे में पढ़ना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि मौलिक अधिकार का क्या अर्थ है और इसके प्रकार बताओ। आप लोगों को मालूम होगा फर्स्ट चैप्टर के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि संविधान के अंदर एक व्यक्ति के मौलिक अधिकार लिखे हुए हैं, इंगित है, और वो अधिकार सिर्फ नागरिक के हैं, जिसकी रक्षा कौन करता है, न्यायालय करता है। ठीक है, यानी कि यूँ कहा जाए कि संविधान का रक्षक कौन, तो न्यायालय। तो आंसर वर्ड टू वर्ड ध्यान समझना। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो, पूछ सकते हो। मौलिक अधिकार वे अधिकार जो संविधान में सूचीबद्ध किए गए हैं तथा जिनको लागू कराने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। वे अधिकार जो संविधान में सूचीबद्ध यानी कि लिखे गए हैं और जिनको वहाँ लिखने के लिए विशेष प्रावधान किया गया था कि भाई नागरिकों को ये अधिकार मिलने चाहिए, क्योंकि नागरिकों ने 1947 से पहले बहुत शोषण सहा है। तो इन नागरिकों के पास इनके मौलिक अधिकार होने चाहिए, तो विशेष प्रबंध किए गए थे इन अधिकारों के लिए। आगे की लाइन कह रहा है, इसकी गारंटी एवं सुरक्षा स्वयं संविधान करता है, यानी कि इन मौलिक अधिकारों की जो गारंटी देता है या सुरक्षा करता है, कौन करता है, स्वयं संविधान करता है। इन अधिकारों में परिवर्तन करने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, संविधान में किसी प्रकार से कुछ चेंजेस करना है तो एक विधि का नाम है संशोधन करना। इसकी 3 विधियां होती हैं। चैप्टर नंबर 10 में जब हम पढ़ेंगे तो अच्छे से डिटेल में बताऊंगा। बस इतना याद रखना कि संशोधन यानी कि चेंजेस, एक संविधान की बुक है, उस बुक के अंदर कुछ चेंज करना है नियम और कानून को, तो संशोधन विधि के द्वारा किया जाता है। आगे की लाइन ये बोल रहा है, आगे सरकार का कोई भी अंग मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कोई कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि वो अधिकार किसके हैं, जनता के हैं। रक्षा कौन करता है, न्यायालय करता है। तो सरकार का कोई भी अंग मौलिक अधिकारों पर किसी प्रकार का 3-5 या हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो ये थे हमारे मौलिक अधिकार। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी मैं एक बार आंसर को नॉर्मली वे में पढ़ जाता हूँ। मौलिक अधिकार पॉइंट है, वे अधिकार जो संविधान में सूचीबद्ध किए गए हैं तथा जिनको लागू कराने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, इसकी गारंटी एवं सुरक्षा स्वयं संविधान करता है। इन अधिकारों में परिवर्तन करने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है। सरकार का कोई भी अंग मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कोई कार्य नहीं कर सकता। तो ये था हमारा मौलिक अधिकार का अर्थ 2 मार्क्स के अंदर पूछा जाता है। नीचे के जो पॉइंट्स हैं, इसके जो प्रकार बताने हैं, सिर्फ मैंने अनुच्छेद के साथ लिखे हुए हैं। इसको ज़्यादा एक्सप्लेन बिल्कुल नहीं किया। वो इसलिए नहीं किया, एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाते। जब आप कॉलेज में जाओगे ना, तो इन सब जो पॉइंट्स अभी बताऊंगा, इनके सेपरेट आप लोगों को एक चैप्टर मिलेगा। ठीक है, एक वर्ड का एक चैप्टर मिलेगा।
तो आइए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित 6 मौलिक अधिकारों निम्न प्रकार के हैं। पहला, समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से 18 तक में समानता के अधिकार के बारे में लिखा गया है कि ये अधिकार होंगे। आगे, स्वतंत्रता का अधिकार। पॉइंट 2, स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से 22 तक में इसमें लिखा गया है कि नागरिक के पास कौन कौन सी स्वतंत्रता होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 3, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 से 24 में इसमें लिखा गया है कि शोषण के विरुद्ध कौन कौन से हमारे पास अधिकार है। शोषण, बहुत से बच्चे शोषण वर्ड को समझ नहीं पाएंगे, बहुत से बच्चे जानते भी होंगे, मगर ये शब्द उनके लिए जो नहीं जानते शोषण शब्द का मतलब क्या होता है, क्योंकि मुझे सबको साथ में लेके चलना है। ये सेम लाइन मैं अपने ट्यूशन में भी बोलता हूँ। शोषण, अब देखते हो ना, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को किसी प्रकार से तंग कर रहा है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, या अगर देखा जाए काम करवा के उसका वेतन नहीं दिया, या जितनी उसकी मजदूरी बनती है उसकी मजदूरी नहीं थी, कम मजदूरी थी, कम पैसों में ज़्यादा काम करवा रहा है, तो अगर देखा जाए तो उसका शोषण ही हो रहा है, तो इसे कहते हैं शोषण। तो वही कह रहा है तीसरा पॉइंट, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 से 24 में। पॉइंट नंबर 4, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 24 से 28 तक में। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 28 से 30 तक में। और लास्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये अनुच्छेद 32 में इसके बारे में लिखा गया है। बस इन सबको पॉइंट्स को याद कर लेना। ज़्यादा मैं अगर कहूँ तो यू लाइक या मार्केट में कोई भी और बुक्स होंगी जो इसको ज़्यादा एक्सप्लेन किया हुआ है, क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। जो मेरे साथ जुड़ा हुआ है ना, ज़्यादा मत जुड़ो मेरे साथ, मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ, ज़्यादा मेरे साथ मत जुड़ो। फर्स्ट टर्म का पेपर आ रहा है ना, सिर्फ वहाँ तक जुड़ जाओ, बस 2 महीने बचे, मालूम चल जाएगा कि भैया फर्स्ट टर्म के बाद वीडियोस देखनी है या बात को मानना है या नहीं मानना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, मौलिक अधिकार अन्य अधिकार या सामान्य अधिकार से किस प्रकार भिन्न है। एक तो हो गए मौलिक अधिकार जो नागरिकों को मिले हुए हैं, और मौलिक अधिकारों को संविधान में लिखा गया है और संविधान उन अधिकारों की गारंटी लेता है। तो ये तो हो गए भैया मौलिक अधिकार। दूसरी तरफ अन्य अधिकार, सामान्य अधिकार। अब ये अधिकार क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इनको मान्यता होती है नहीं होती है, इनके ऊपर कानून कैसे बनता है कैसे नहीं बनता, चर्चा करेंगे। तो पहला पॉइंट मौलिक अधिकार का। मौलिक अधिकारों की सुरक्षा संविधान करता है। क्लियर होगा, अभी तक ये मालूम चल गया होगा। अन्य अधिकार का पॉइंट नंबर 1, अन्य अधिकारों की सुरक्षा कानून करता है। याद रखना, देख लो, कानून करता है। कानून नियम और कानून को लागू कर सकता है और फिर उसको रद्द भी कर सकता है, पोस्टपोन कर सकता है, कम ज़्यादा कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मौलिक अधिकारों में ऐसा नहीं होगा। मौलिक अधिकार में अगर किसी प्रकार का चेंजेस करना है तो संशोधन विधि द्वारा ही किया जा सकता है, अदरवाइज बिल्कुल नहीं। मगर अन्य अधिकार के कानूनों को हम चेंजेस नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 कह रहा है कि मौलिक अधिकारों में संशोधन के लिए संविधान को संशोधन विधि से गुजरना पड़ता है। संशोधन विधि से गुजरना पड़ता है। देख लो, मैंने पहले पीछे ही कहा भी कि संविधान में संशोधन करना है तो संशोधन विधि से गुजरना पड़ता है। ब्रैकेट में मैंने कुछ करके लिखा हुआ है, अभी नहीं समझ में आएगा, बट फिर भी समझ लो। जैसे 2/3 भाग की सहमति, 2/3 भाग यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों में से 2/3 भाग की सहमति होनी चाहिए, और आधे राज्य की विधानमंडल की सहमति। जितने भी राज्य में विधानमंडल हैं, हर राज्य में एक विधानमंडल, तो आधे से ज़्यादा राज्य के विधानमंडल की क्या होनी चाहिए, सहमति होनी चाहिए, तभी संविधान में संशोधन किया जा सकता है। सेकंड पॉइंट आ जाइए अन्य अधिकार में। इसमें परिवर्तन संसद के द्वारा पारित कानून से होता है। संसद इसको पारित करती है और संसद इसको निलंबित भी कर सकती है नॉर्मल तरीके से। इसमें कोई किसी प्रकार के ज़्यादा
ज़्यादा 3-5 नहीं। ठीक है, लास्ट पॉइंट आखिरी, सरकार का कोई भी अंग इसका उल्लंघन नहीं कर सकता। सही बात है, पीछे हमने पढ़ा मौलिक अधिकारों में सरकार का कोई भी अंग किसी प्रकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता या उल्लंघन नहीं कर सकता। यहाँ पे लिखा हुआ है कि संसद ही इन अधिकारों को रद्द कर सकती है, संसद ही इन अधिकारों को रद्द कर सकती है और लागू कर सकती है नॉर्मल तरीके से। तो ये डिफरेंस है मौलिक अधिकार में, अन्य अधिकार में 2 मार्क्स में पूछा जाता है अगर देखा जाए तो। मैंने अपने नोट्स में उन्हीं क्वेश्चंस को रखा हुआ है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में पूछे गए हैं, पेपर्स में पूछे गए हैं, और एक 10 साल का एक्सपीरियंस है तो जो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है, इन्फॉर्मेटिव लग रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ दीपक सिन्हा जो पढ़ा रहे हैं समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ आप लोगों का सपोर्ट भी चाहूँगा मैं। आप लोगों को नोट्स सामने दिख ही रहे, अगर कोई पीडीएफ लेना चाहता है तो वो मुझे कॉल कर सकता है। एक बहुत ही मिनिमम प्राइस रखा हुआ है मैंने, आपको आपके व्हाट्सएप पे सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।